प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज शाम 6 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर बाद ही थम जाएगा पहले चरण का प्रचार। तो 4 मई को मतदान होता है और जिसके लिए सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में वोटिंग होनी है। वहीं बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर ये वो जिले हैं जहां पर होनी है वोटिंग। संभल, आगरा, फिरोजाबाद, तो ये 37 जिले हैं। 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 37 जिलों में पहले चरण का होगा मतदान, जिसमें कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर जैसे जिलों के नाम हैं। और इसी बीच अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो वो जिले हैं जहां पर होना है मतदान। तो 4 मई को मतदान रायबरेली के साथ साथ गोंडा, बहराइच, बलरामपुर के साथ साथ गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज में वोटिंग होगी। तो 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। तो 4 मई को सुबह 7 बजे से तैयारियों में जुट जाएंगे जो है मतदाता और 37 जिलों में पहले चरण का होगा मतदान। तो नगर निगम में आबादी का आंकड़ा तरीके से, चाहे वो एससी की बात करें, चाहे वो एसटी की बात करें, ओबीसी की बात करें या फिर सामान्य वोटर की बात करें, तो जातिगत जो आबादी है उसका भी आंकड़ा हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। और नगर निगम में आबादी का जो आंकड़ा है, तो पहले चरण में 2 दर्जन मंत्रियों की साख जो है वो दांव पर है। तो पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। तो 37 जिलों में पहले चरण का होगा मतदान। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, इसके साथ साथ ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर के साथ साथ प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, ये जो है वो जिले जहां पर होना है 4 मई को मतदान, जिसमें गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज के साथ साथ कुशीनगर और गाजीपुर के जिले शामिल हैं। साथ ही साथ वाराणसी भी इसी में शामिल है, जहां पर होना है 4 मई को मतदान। तो नगर निकाय के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से प्रचार जोरों पर रहा और अब से थोड़ी देर बाद प्रथम चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर प्रचार चलता रहेगा। तो 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। और हमारे साथ तमाम संवाददाता जिन जिन जिलों में प्रथम चरण में 37 जिलों में पहले चरण का होगा मतदान, वहां के हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। फिलहाल राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, क्या है शहर का माहौल? देखिए, बिल्कुल प्रथम चरण का जो मतदान है वो 4 तारीख को वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से और शाम 6 बजे तक जो है वोट डाले जाएंगे। जो तमाम प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में हैं। आज शाम 5 बजे जो है ये जो चुनाव प्रचार है वो थम गया है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इसके अलावा जो विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और आप, सभी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी पूरी जो ताकत है इस चुनाव में झोंक दी है। प्रथम चरण में 37 ऐसे जिले हैं जिसमें लखनऊ भी शामिल है, जहां पर अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के जो है व्यापक इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय स्तर पे एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पे 24 घंटे जो है पूरी इस वोटिंग सिस्टम की जो है मॉनिटरिंग की जाएगी। जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। जो मतदान स्थल बनाए गए हैं, जो मतदेय स्थल बनाए गए हैं, वहां पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई है। वीडियोग्राफी जो है पूरी व्यवस्था की कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनसे जो है लैस किया गया है, ताकि किसी भी तरह का कोई जो आरोप है वो कोई भी जो है दल ना लगाने पाए। इसके अलावा लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटिंग करें, और ये भी अपील की गई है कि जलपान बाद में करें लेकिन पहले मतदान करें, क्योंकि सबसे बड़ी जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदान है वो कराया जा सके। इसके लिए सभी सियासी दलों ने जो है जोड़ तोड़ मेहनत की है और सबका अपना अपना दावा है कि अधिक से अधिक संख्या में उनके जो प्रत्याशी हैं वो जीत करके आएंगे। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में एक मेयर प्रत्याशी, इसके अलावा 110 जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में हैं। मेयर के लिए 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पार्षद के लिए 800 से अधिक जो प्रत्याशी हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा नगर पंचायत और चेयरमैन के लिए जो है तमाम जो प्रत्याशी वो भी अपनी किस्मत जो है आजमा रहे हैं। अब 4 तारीख को जो है जब वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और 6 बजे तक जो है वोटिंग पड़नी है। लिहाजा देखना होगा कि किसकी किस्मत जो है वो जनता जो है ईवीएम में कैद करती है। लेकिन साफ है कि सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम करने के
निर्देश जो है वो डीजीपी मुख्यालय स्तर तो से बिल्कुल दिए अनूप, गए मैं हैं। आपके पास आऊंगा। मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि लगातार 37 जिलों में पहले चरण का मतदान होना है। बड़ा पैनल, बड़े संवाददाता उन जिलों में है, वहां पर शहर का क्या माहौल है, क्या तैयारियां हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मतदाता कितना बेखौफ होकर के अपने मतदान स्थल पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, क्या तैयारियां हैं। एसएस झा के पास रुख करेंगे, झांसी से हमारे संवाददाता जुड़ गए। एसएस झा, झांसी में क्या कुछ तैयारियां हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मतदाता बेखौफ होकर मतदान स्थल पर जाए और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। देखिए, आप बात करें तो आज आखिरी दिन है और 6 बजे यहाँ पर चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि तमाम जो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी, भाजपा, तमाम आप पार्टी, बीएसपी पार्टी, तमाम प्रत्याशियों ने जोर शोर लगाया है प्रचार प्रसार में। आखिरी समय और बचा है, आध घंटा और बचा है, आध घंटे तक इनको चुनाव प्रसार चलेगा। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से सभी पार्टियों की बात करें, सभी पार्टियों ने अपने अपने लोगों के अपने अपने क्षेत्र में जाके प्रचार प्रसार किया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार में आपके झांसी का एक मेयर और आपको 5 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत हैं, इनमें 6 लाख से वोट अधिक डाले जाएंगे। लेकिन प्रत्याशियों की बात करें, प्रत्याशी आज भी शाम को 6 बजे के बाद लोगों के क्षेत्रों में पहुंचेंगे, कन्वेंशन करने के लिए पहुंचेंगे, जाएंगे। लेकिन अभी जो प्रचार प्रसार ढोल नगाड़े के साथ चल रहा था, वो प्रचार प्रसार बंद हो गया है। जी तो बिल्कुल जिस तरीके से 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। लगातार हमारे संवाददाता फिलहाल जुड़े हुए हैं, चाहे वो अनूप की बात करें, एसएस झा की बात करें, और या फिर शोभित की बात करें, और या फिर लगातार हमारे साथ तमाम संवाददाता धीरेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र, आपके पास रुख करेंगे। प्रयागराज में मुख्यमंत्री लगातार वहां पर गए और चुनाव प्रचार किया, और वहां पर उन्होंने कई अहम चीजों का जिक्र करते हुए कहा, प्रकृति सबका हिसाब करती है। अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए आलोक, अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो अभी तक यहाँ पर केवल 80 वार्ड थे और इस बार 20 वार्ड और इसमें समाहित किया गया है। अब 100 वार्डों पर यहाँ पर चुनाव होगा। इस तरीके से मेयर की अगर हम चुनाव की बात करें तो 21 ऐसे प्रत्याशी हैं जिसमें राजनीतिक दल के भी प्रत्याशी शामिल हैं। लेकिन अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्षी पार्टियों में जिस तरीके से बड़े नेता प्रयागराज नहीं आए हैं, न तो कोई रोड शो करे हैं, न कोई बड़ी जनसभा किए हैं, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग थे और यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। और लीडर प्रेस मैदान, जहां पर अतीक अहमद का पूरा वर्चस्व वाला इलाका था, उसी लीडर प्रेस मैदान में आज उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें से कि 100 वार्ड के जो पार्षद प्रत्याशी वो थे और जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी हैं वो थे। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हुए जिस तरीके से यहाँ पर माफियाओं पर तंज कसा है और साथ ही साथ जिस तरीके से वो संदेश देना चाह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर ही पूरा चुनाव संभावित है, विकास की जिस तरीके से 2025 में यहाँ पर कुंभ होगा, तो 2019 के कुंभ की भी चर्चा उन्होंने किया है और 2025 के आगामी जो कुंभ होने वाला है उसकी भी चर्चा उन्होंने किया है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को यहाँ पर चुनाव लड़ा रही है, दूसरी पार्टी के नेता उस दमखम के साथ अपने प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर न तो रोक टोक करने पहुंचे हैं, न कोई बड़ी जनसभा किया है। तो अगर हम टक्कर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही एक मुकाबला देखा जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से 24 फरवरी को उमेश लाल की जब हत्या होती है, उसके बाद से ही यहाँ पर सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम किए जाते हैं। बीच में ही 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है, तो सुरक्षा के 4 चौबंद व्यवस्था पुलिस प्रशासन भी करके रखी है। तो जिस तरीके से अब वोटिंग होना है 4 मई को, उसके लिए भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए अनूप हमारे साथ लगातार लखनऊ का अपडेट दे रहे हैं, एसएस झा झांसी से जुड़े हैं, धीरेन्द्र हमारे साथ प्रयागराज से, और अब ताज नगरी आगरा से हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता शोभित जुड़ गए हैं। शोभित, 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है और 37 जिलों में पहले चरण का मत होगा। ताज की नगरी में विकास के कौन कौन से मुद्दों को लेकर के प्रत्याशी जनता के बीच गए हैं, जानना चाहेंगे। देखिए आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम में 100 पौध, 5 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत वाली बड़ा जिला है आगरा, और यहाँ पर निकाय चुनाव काफी अहम हो जाते हैं।
सबसे बड़े अगर मुद्दों की बात करें तो आगरा में सबसे बड़ा मुद्दा है स्वच्छ पानी। यहाँ का पानी बहुत खारा है। सभी प्रत्याशियों की बीजेपी की बात की जाए तो उनका एजेंडा पानी है कि स्वच्छ पानी हम देंगे। गंगा जल को लेकर सीएम नीतीश पहले ही साफ कर चुके हैं। गंगा जल अग्र आ चुका है और जनता तक पहुंच रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा आगरा का कहा जाए तो पानी है, वाटर है, जो नीड है। उसके अलावा रोडें यहाँ की, क्योंकि पर्यटक नगरी है, ताज नगरी है, यहाँ पर जो पर्यटक आता है विदेश से भी आता है और कितना भी बड़ा शहर में वो ताजमहल के लिए जरूर आता है। तो वो एक बड़ा मुद्दा है। एक सुंदर आकर स्वच्छ आगरा मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से 40 जोन में आगरा को पूरा बांटा गया है, जिस प्रकार सुरक्षा का एक भेद किया गया है, पीएससी के प्रति के बाहर से आ रहे हैं, हर एक भी तैनात रहेगी, मॉडल जा रहे हैं, जो जितनी भी पूरी पार्टी से लोग रवाना हो जाएगी। जिस प्रकार से 23,000 से अधिक लोग को यहाँ पे पाबंद किया गया है, यानी कि ये वो लोग हैं जो माहौल बिगाड़ सकते हैं किसी भी सेलिब्रेट चुनाव का, उन्हें 23,000 से अधिक को पाबंद कर दिया गया है। डीएम ने ये साफ कर दिया है, सीपी ने साफ कर दिया है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स लगातार घूमते रहेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे लगातार। शोभित, मैं आपके पास आऊंगा, कुछ और भी आपसे जानकारी लूंगा तैयारियों को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, क्या शहर का माहौल है। वाराणसी की ओर रुख करेंगे जहां पर रोहित हमारे संवाददाता लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ गए। रोहित, प्रचार प्रसार जम करके हुआ है और पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व है वहां पर फिलहाल लगा हुआ है, और अभी क्या तस्वीर नजर आ रही, किस तरीके से, क्योंकि अभी काउंटडाउन बस शुरू ही होने वाला है, किस तरीके से प्रचार को लेकर के? देखिए, बनारस की बात करें तो ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। विकास की यदि हम बात करें तो विकास में ऐसी कोई चीज नहीं है जो यहाँ पे है नहीं, बल्कि अब लोग तुलना करते हैं कि बनारस में ये चीज है, हमारे शहर में ये होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसको हम दुर्भाग्य भी कहेंगे कि जो जितने भी प्रत्याशी सभी दलों के जो गए हैं वो खुद क्या करेंगे उस पर वो बात नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो वो लोग योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए उसको गिना रहे हैं, यानी अपना कोई एजेंडा नहीं है। यह बात अलग है कि मोदी का इलाका है, योगी पूरी ताकत से यहाँ लगे रहते हैं तो जीत जाएंगे, इसमें देखिए कोई शक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की यह बात है कि अपना भी तो कुछ एजेंडा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम ट्रिपल इंजन से चलाएंगे, अरे तो तीसरे इंजन में कितना फ्यूल है, क्या स्पीड बढ़ाएगी ये बताना चाहिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास ये बताने के लिए नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त की तरफ है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार कांटा फंसा दिया है और कांग्रेस ने भी कांटा फंसा दिया अनिल श्रीवास्तव को यहाँ से चुनाव लड़ा के। तो एक प्रकार से कहें तो विकास की गंगा जो बह रही है उसी में सब लोग नहाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बनारस में पहली बार बड़ा रोचक मुकाबला होने जा रहा है, वो जातिवाद की लड़ाई, यानी कहीं न कहीं जातियों के आधार पे वोट दिया जाएगा। एक कायस्थ मतदाता जो है वो सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी के मतदाता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तुरंत का पत्ता खोलते हुए अनिल श्रीवास्तव जो छात्र राजनीति के दिग्गज हैं और बनारस के जाने माने मतलब एक सभ्य नेता जिनको कहा जाए, सब एक पुरुष हैं, उनको खड़ा कर दिया है और अच्छा खासा वोट जो है वो ले रहे हैं इस बार कायस्थ। बिल्कुल रोहित, एक बात है ये अक्सर अमूमन देखते हैं रोहित, हम जी बिल्कुल रोहित, जैसे ये डिबेट भी जब हम लोग करते हैं तो सवाल पूछते हैं, विकास की बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चुनाव आते आते कहीं ना कहीं जैसा कि आपने भी कहा कि जातिगत समीकरण साधने लगते हैं, फिर कहीं ना कहीं विकास जो होता है वो साइडलाइन हो जाता है। विकास के नाम पे मतदान नहीं होता है। मतदान का एक सबसे जो प्रमुख मुद्दा है और नारा भी कह सकते हैं, जातिवाद जिंदाबाद, जातियों के नाम पे वोट पड़ती है पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता हमारा नेता कौन है, यानी केंद्र में कौन बैठा है, प्रदेश में कौन बैठा है, अखिलेश यादव बैठे हैं या योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। तो पहला मुद्दा देखिए जाति का है, क्योंकि आप सीधे सीधे देखिए पार्टियां जब प्रत्याशी डिसाइड करती हैं तो अच्छे लोगों को कहाँ देती हैं, वो तो ये देखती हैं कि फलाने का। रोहित, मैं आपसे और चर्चा करूंगा। अगर फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार चुनाव प्रचार खूब जोर शोर से हुआ, राजनीतिक दलों ने किया, प्रत्याशियों ने किया, यहां तक कि निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जम करके किया। अब किसका शोर ज्यादा नजर आ रहा है? चुनियों की खनक की आवाज ज्यादा या प्रत्याशियों का प्रचार ज्यादा? देखिए आलोक जी, पिछले दिनों से लगातार चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा था।
सुबह से लेकर और रात तक प्रत्याशी लगे रहते थे। कोई लुभा रहा है, कोई वादे कर रहा है, कोई पिछली उपलब्धियां गिना रहा है, कोई सरकार का क्रेडिट लूटने का काम कर रहा है। लेकिन अब ये चुनाव प्रचार थम चुका है। अब प्रत्याशी के लिए जनता क्या फूल खिलाएगी, जनता किस आधार पर वोट करेगी, ये बस प्रत्याशी नहीं बल्कि जनता ही जानती है। 5,72,000 कुछ वोटर्स हैं जो मतदान करेंगे। फिरोजाबाद की स्थिति पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की महापौर नूतन राठौर को जनता ने अपना विश्वास जताया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नूतन राठौर को टिकट नहीं दिया, लेकिन जो दूसरी कामनी राठौर हैं उनको टिकट दिया, यानी कि राठौर से राठौर को ट्रांसफर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी को पिछली बार भी वोट दिया था, वो टिकट दी थी, इस बार भी दी है। और समाजवादी पार्टी और भाजपा की कांटे की टक्कर के बीच में बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारकर समाजवादी पार्टी के वोटर्स में सेंध लगाने का काम किया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने एक जो प्रत्याशी है राजकुमारी वर्मा, उनको उतारकर भाजपा के वोट काटने का काम किया है। और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक मम्पी किन्नर, जो कि किन्नर हैं, वो भी इस पूरे मैदान में हैं। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्मों से वोट मांग रही हैं। उनका कहना है कि मैं तो किन्नर हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है। तो कुल मिला के ये बड़ा पेचीदा मामला फंस गया है फिरोजाबाद में। महापौर किस दल का होगा ये आने वाला समय बताएगा, किस पार्टी का होगा, जनता की क्या उम्मीदें पूरी करेगा। लेकिन 4 तारीख तक ये पूरे प्रत्याशी इधर से उधर दिन रात अपनी नींदें खराब करके अब ये चुपचाप घरों में जाकर बहना वोट दीजिए, भैया वोट दीजिए, इस तरह की अपील करेंगे। हालांकि निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन हाथ जोड़ना, बातें करना, ये सब चीजें जारी रहेगा। और 4 तारीख को इन सब का जो भाग्य है वो भाग्य विधाता जनता बनेगी। जनता इनको किसको चुनती है, किसके पक्ष में अपना मतदान करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, ये आने वाला समय बताएगा। पेचीदा फंसा हुआ है, जनता जनार्दन है जी, बिल्कुल जनता जनार्दन है जितेंद्र। और ये अपील तो हम भी अपने दर्शकों से लगातार करेंगे। में जो यहाँ पर चलिए जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। अब जरा मैं कृष्ण की नगरी मथुरा की ओर रुख करूंगा। मथुरा में हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, कल ही तो आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे कि जल भराव की स्थिति है, नया बस स्टैंड और जन्मभूमि के पास का इलाका। फिर मुझे लगता है आपसे मुद्दे पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्यों गौरव? जी बिल्कुल, इसमें कह सकते हैं साफ तौर से आज बात की जाए तो आज चुनाव प्रचार वो थम गया है और 4 तारीख को जो मतदान हो रहा है उसको लेकर शासन को तैयारी हो चुका है। अब प्रत्याशी दो बातचीत करेंगे, लेकिन आज थम गया है। अगर विकास की बात की जाए तो यहाँ पर दिखा रहे थे जो जल भराव की शहर में चप्पे चप्पे पर जो जगह जगह जल भराव हुआ था। अगर बस स्टैंड स्टेशन जल भराव की देखने को मिल रही। लेकिन अगर बात की जाए कान्हा की नगरी मथुरा की, तो मथुरा का जो निकाय चुनाव है काफी दिलचस्प हो गया। अगर यहाँ बात की जाए कांग्रेस के 2 प्रत्याशी, एक अधिकृत प्रत्याशी और एक कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है इसका फायदा भाजपा को मिलने वाला है। जी, लेकिन अगर मुद्दों की बात करें, प्रत्याशी किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गए हैं? तो विकास के मुद्दों पर प्रत्याशी चुनाव कर रहे हैं और बड़े बड़े वादे इनके गौरव, मैं आपके पास आऊंगा। झांसी एक बार फिर रुक करेंगे, एसएस झा के पास चलेंगे। एसएस झा, अगर जिस तरीके से आज दोपहर में जब हमारा और आपका लाइव हो रहा तब आप कुछ मतदाताओं से और कुछ पार्टी के लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन मुझे भी बड़ी अच्छी चीज वो लगी कि जिनको टिकट ना मिलने को लेकर के नाराजगी किसी में नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि जो भी प्रत्याशी पार्टी ने खड़ा किया है सोच समझ करके खड़ा, वो भी उसके साथ है, जिताने में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। वरना अन्य दलों में यही होता है कि भाई अगर टिकट नहीं मिला तो नाराजगी सर चढ़ करके बोल रही है। बिल्कुल सही बात है। जो प्रत्याशी थे भाजपा टिकट मांग रहे, जिनको टिकट नहीं मिला है, उन लोगों में नाराजगी थी। ऐसे आपको बता दूं कि झांसी की जो मेयर थी किरण वर्मा, तो जब उनसे बात की तो वो कहने लगी मैंने भाजपा छोड़ दी है। लेकिन जब भाजपा के तमाम जो नेता उनके घर गए, इसके बाद वो रूठ गई थी, लेकिन उनको मना लिया। हालांकि तमाम ऐसे बाढ़ में जो पार्षद थे जिनको भाजपा से टिकट पिछली बार दिया गया था, अब की बार नहीं दिया गया, तब भी रूठ गए थे। उन लोगों को मनाने का काम यहाँ के पार्टी के लोगों ने किया है। कहीं न कहीं भाजपा में एक पकड़ अच्छी देखी जा रही है। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का कहना है अगर हम जीतते हैं तो झांसी शहर में पानी का
जो बिल आता है उसको माफ कर देंगे, तमाम इस तरह के वादे उन्होंने किए हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूरे झांसी की बात करें, बाडो की बात करें, तो भाजपा के अलावा और अन्य पार्टी नहीं देखे जा रही। अगर टक्कर की बात करें तो समाजवादी पार्टी भाजपा को टक्कर दे रही है। जी बिल्कुल, अगर अन्य दलों की बात करें तो किस तरीके से निर्दलीय भी हैं जो ताल ठोक कर चुनावी मैदान में है, कहीं ना कहीं उनकी कितनी प्रबल दावेदारी नजर आ रही है। देखिए, तमाम ऐसे जो प्रत्याशी थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे, हालांकि उनका जैसे झांसी की बात करें तो झांसी में कुशवाहा और साहू समाज ज्यादा है, लेकिन लोगों का कहना है कुशवाहा समाज के वोट अगर एक तरफा हमको मिलते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम जो यहाँ पर खड़े हैं, चुनाव में खड़े हैं, उनका कहना है अगर समाज हमको वोट देती है तो कहीं ना कहीं हमारी जीत होगी। लेकिन साहू और कुशवाहा और एक चोट आपको बता दें कि मुस्लिम समाज कहां जाता है इस बात की लिखी पुष्टि नहीं हो सकती है, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता हैं अपने अपने दावे की जीत की बात कर रहे हैं कि हमारी जीत होगी। लेकिन आपको बता दें कि झांसी में 6 मेयर के मैदान में, जिसमें बासपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी इस तरीके के प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। बाडो की बात करें तो बाडो में बड़ा खींचतान मचा हुआ है। बाडो में तमाम लोगों का सिर्फ एक ही कहना है, जो व्यक्ति हमारे समाज का है उस व्यक्ति को वोट दें। अब देखना है कि 4 तारीख को वोट गिनने के बाद क्या स्थिति बनती है। जी बिल्कुल, तो तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बार हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं, जिन जिन जिलों में मतदान होना है वो भी ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े जो पल पल का अपडेट दे रहे हैं, चाहे वो वाराणसी से रोहित की बात करें और चाहे वो फिरोजाबाद से। और अब हमारे संवाददाता ओमपाल हमारे साथ रामपुर से जुड़ गए हैं। ओमपाल, रामपुर में किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि सारे मुद्दे एक तरफ और वहां के मुद्दे कहीं ना कहीं एक तरफ नजर आ रहे हैं, चाहे वो तैयारियों को लेकर के बात करें और सबसे बड़ी बात है मतदाता बेखौफ होकर मतदान स्थल तक जाए, क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए आज जिलाधिकारी रविंद्र सिंह मांदड़ से मेरी यही बात हुई थी, क्योंकि पिछली बार तमाम शिकायतें हुई, तमाम आरोप लगे। अब निष्पक्षता और पारदर्शिता का सवाल जो है प्रशासन पर वो है, और उन्हीं सवालों को लेकर पूरी तैयारी की गई है। थोड़ी देर पहले रामपुर जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के साथ जो यहाँ पर पर्यवेक्षक हैं उन्होंने बैठक की है, और उस बैठक में आयोग की नीतियों को फॉलो करने के निर्देश दिए गए। और जिलाधिकारी ने कहा भी है कि हमने जितने जो बूथ हैं, मतदान केंद्र हैं, वहाँ पर दिव्यांग हैं, आमजन लोग हैं जिनके मत बने हुए हैं, वो अपने मत का प्रयोग निडर होकर, निर्भीक होकर जाएं और वहां पर अपने मत का प्रयोग करें। तमाम सारी चीजें हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, क्योंकि दूसरी पार्टी की अगर बात करूं तो यहाँ पर आजम खान जो हीरो से जीरो हो गए हैं, तो वो अपनी नगर पालिका की जो सीट है उसको बचाने के लिए खुद पैदल सड़कों पर उतरे थे। और लगातार आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जयप्रदा जो रामपुर की पूर्व सांसद रही है, वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रहनुमाई करती हुई दिखी है। यहाँ पर डॉक्टर तनवीर हैं, उनकी पत्नी डॉक्टर मुशर्रफ को जिताने के लिए जी जान से आज उन्होंने रोड शो किया है। तो एक तरफ आजम खान की पैदल वोट मांगने की यात्रा है, तो दूसरी तरफ जयप्रदा का रोड शो मतदाताओं में कितनी जागरूकता उनके प्रति वोट देने की दिखाएगा, ये भी रामपुर का जो मतदाता है वो तय करेगा। क्योंकि यहाँ पर आजम खान का जो एक बड़ा साम्राज्य था वो बीते दिनों में लगभग खत्म हो गया है। आप समझिए खुद हीरो से जीरो हो गए, उनके बेटे की विधानसभा भी चली गई, और जो नगर पालिका की चेयरमैन है वो निवर्तमान, उनको बचाने के लिए, उनसे दाव खेलने के लिए आजम खान लगातार जी जान से कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि जो प्रचार प्रसार का वक्त है वो खत्म हो गया है। अब यही वजह है कि जिन लोगों ने जितनी मेहनत की है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो लगातार रामपुर की जनता से नए वादे और नए इरादे करके वोट मांगे हैं। क्या जनता उनको नकारेगी, या फिर कहीं ना कहीं इस बार जिस तरह से बदलाव हो रहा है, क्योंकि लोकसभा में बदलाव देखने को मिला, विधानसभा नगर की सीट पर बदलाव देखने को मिला, ये बदलाव क्या नगर पालिका की सीट पर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर 5 नगर पालिका है, और 5 नगर पालिकाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कैंडिडेटों को चुनाव मैदान में उतारकर अपनी पार्टी की साख और दांव पर लगाई। पार्टी की साख और प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। एक बार रोहित के पास रुक करेंगे वाराणसी। रोहित, अगर वाराणसी की मुद्दों की बात करें, वहां पर विकास एक अलग मॉडल है और नगर निकाय के मुद्दे अलग हैं, लेकिन
लेकिन फिलहाल जो प्रत्याशी हैं वो जनता को बीच किन किन मुद्दों को लेकर के प्राथमिकता के तौर पर गए हैं? देखिए, जनता के पास जब जा रहे हैं तो बात कर रहे हैं, जिस वार्ड में भी जा रहे हैं वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको गिन ले रहे हैं। कहीं फॉगिंग की समस्या है, मच्छर वगैरह आ रहे हैं, पोल कमजोर हो गए हैं, नालियां बजा रही हैं। हालांकि ऐसा बनारस में कम देखने को मिलता है क्योंकि प्रधानमंत्री का एरिया है, तो ये जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको तो गिना रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो असली मुद्दा है, जो पर्दे के पीछे जो सेट किया जा रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का असली मुद्दा ये है कि यहाँ की जो सीट है इतनी बढ़त से जीती जाए कि ये मैसेज दिया जाए कि प्रधानमंत्री का दबदबा अपने क्षेत्र में काफी मजबूत है। बिल्कुल, एक संदेशा देने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, और उस बात को इस आसानी से समझा जा सकता है कि किस तरीके से शीर्ष नेतृत्व भी पूरे का पूरा लगा हुआ है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं 4 मई को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा और 37 जिलों में पहले चरण का मतदान होगा। लगातार हमारे संवाददाता पल पल का अपडेट दे रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां, प्रशासनिक क्या तैयारियां। सहारनपुर का जरा रुख करते हैं, लियाकत पुंडीर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। अगर बात करें लियाकत, शहर की माहौल कैसा है, शहर की तस्वीर कैसी है, विकास को लेकर के प्रत्याशी किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए आलोक, मैं आपको बता दूं, सहारनपुर में त्रिकोणीय चुनाव होता दिखाई दे रहा है, जिसमें बीजेपी की हम बात करें, बसपा और सपा, ये तीनों ही कहीं ना कहीं मैदान में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सहारनपुर मेयर पद के जो प्रत्याशी हैं, 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से एक प्रत्याशी ने अपना समर्थन सपा प्रत्याशी को दिया है। कुल मिलाकर बात की जाए कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, लगातार जो शहर की जन समस्याएं हैं, विकास है, विकास को लेकर सपा और बसपा जो है विकास को लेकर मैदान में है, और जो बीजेपी है वो ये गिना रही है कि हमने 5 साल में कितना विकास किया है। सहारनपुर को हमने स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया है। स्मार्ट सिटी होने के बावजूद हालांकि सहारनपुर की जो तस्वीर देखने योग्य है, तो उससे लगता है कि सहारनपुर में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के सिर्फ जो दावे हैं, लगातार काम चलते दिखाई दे रहे हैं। एक सड़क ऐसी है आलोक की 1 साल से उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये तो कहा जा सकता है कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी की तरह से विकास यहाँ हो रहा है, लेकिन जो विकास कायदे से होना चाहिए था उस तरीके से अभी नहीं हुआ है। यहाँ की जो जनता है वो ये देख रही है कि सहारनपुर में विकास किस तरीके से होना चाहिए था और कैसा हुआ है। सहारनपुर जो मेयर का इलाका है, उसमें हम नगर निगम की बात करें, जो देहात क्षेत्र के 32 गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक सहारनपुर नगर निगम की तरफ से कोई विकास नहीं कराया गया है। कुछ ही जगह ऐसी होंगी जहां पर नाली खड़ंजे लगवा दिए गए हैं, आरसीसी बनवा दी गई है, लेकिन उन 32 गांवों की अगर तस्वीर देखी जाए तो उन 32 गांवों में लगता है कि हम गांव में है या नगर निगम के इलाके में है। जी आलो जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे और भी अपडेट लेंगे। और इस वक्त हमारे संवाददाता मैनपुरी से प्रवीण सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, 5:40 हुआ है, 20 मिनट अभी और प्रचार चलेगा, उसके बाद डोर टू डोर अभियान तेज होगा। फिलहाल किस तरीके से प्रचार अभियान देख रहे हैं? आलोक जी, कुछ देर बाद जो चुनावी शोर था वो थम जाएगा, लेकिन भारत समाचार की टीम इस समय मौजूद है मैनपुरी मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूरी, यानी कि नवसर्जित नगर पंचायत बरनाहल। खास बात यह है कि ये विपक्ष के जो सबसे ताकतवर यानी कि समाजवादी पार्टी का क्षेत्र कहा जाता है, और करहल के जो विधानसभा है वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से विधायक भी है। तो बड़ी बात इस बात ये है कि यहाँ पर मैनपुरी जिले की बात करें तो 10 निकाय हैं जिसमें नगर पालिका सहित है, और इस समय भाजपा पुरजोर कोशिश कर चुकी है कि किसी तरीके से जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, जिसमें 2017 में भाजपा के पास 7 नगर पंचायत सहित इनके पास थी और 2 अन्य के पास थी, वही इस सर्कुलेट को दोहराना चाह रहे हैं। इस वजह से चाहे प्रभारी मंत्री की बात हो, राजस्व अनूप प्रधान जी, और चाहे पर्यटन मंत्री हो, और आज तो भाजपा ने बुलडोजर लेके पूरे शहर में एक ऐसा रोड मैप तैयार किया कि सबको यही नजर आ रहा था कि बुलडोजर के रास्ते से ही फतेह किया जा सकता है। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी अगर नगर पालिका परिषद मैनपुरी की बात करें तो उस पार्टी ने अब की बार त्रिकोणीय रणनीति का सहारा लिया है। वहीं ये देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को
प्रचार प्रसार के रास्ते से एक बल क्रम दिया गया, लेकिन जो इनका जो मूल वोट है यानी कि निर्दलीय का काफी हद तक सहारा दिया गया। मैं जी बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल वहां भी प्रतिद्वंदिता लगातार जारी है, चुनौती कम नहीं है। एक बार फिर रुख करेंगे, अपने दर्शकों को बता दें, बड़े संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बड़े चैनल पर और बड़े पैनल से, और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जगह जगह पर जहां पर होना है प्रथम चरण का निकाय चुनाव का मतदान, वहां से पल पल की जानकारी दे रहे हैं। एक बार सहारनपुर की ओर रुख करेंगे, लियाकत पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लियाकत, अगर बात करें तो आज अखिलेश यादव ने भी एक जनसभा की, जो बड़ी भीड़ वहां पर उमड़ी, वहां पर आज क्या कुछ खास रहा, किस तरीके से एक रोड शो किया गया, वहां पे बड़ी संख्या में लोग जुड़े, अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी। देखिए आलोक, मैं आपको बता दूं, अभी एक हफ्ता पहले यहाँ पर यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी जनसभा की थी। उसके बाद आज सहारनपुर में सपा अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने रोड शो किया है, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे उनके लिए जनसंपर्क किया है, उनके लिए वोट की अपील की है कि जो सपा के यहाँ प्रत्याशी हैं उनको बहुमत दीजिए और भारी मतों से उनको जिताइए। कुल मिलाकर बात की जाए, यहाँ के जो युवा हैं, युवाओं में एक जोश था कि जो अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश से बात की जाए, अखिलेश से मिला जाए, अखिलेश को देखा जाए कि उनके क्या विचार हैं। युवाओं में कहीं ना कहीं जोश देखने को मिला है। जो सपा के कार्यकर्ता थे और नेता थे पूरे तरीके से सड़कों पर दिखाई दिए हैं, हजारों की संख्या में लोग उनके रोड शो में मौजूद थे। और जो यहाँ की पब्लिक है, उन्होंने मकानों की छत से देखा है कि अखिलेश किस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के साथ अपील कर रहे हैं कि यहाँ के जो प्रत्याशी है उनको जिताया जाए। अखिलेश ने साफ तौर से कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार एक कहते हैं कि यूपी तमंचों वाला राज्य है, कि तमंचे जो है सहारनपुर से जनसभा करने के बाद ही तमंचों की जो फैक्ट्रियां हैं लगातार वो पकड़ी जाने लगी है। खासतौर से कहें जो अखिलेश हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो योगी हैं उनके ऊपर सीधा निशाना साधा है। खासतौर से हम बात करें सहारनपुर में विकास का जो पहिया है लगातार चलता दिखाई देता है, लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास नहीं होता। सहारनपुर की 7 नगर पंचायतें हैं, 4 नगर पालिकाएं हैं और 1 नगर निगम है। इन सबकी हम बात करें, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर 2 ही प्रत्याशी मैदान में है। चिल्काना में एक बीजेपी का प्रत्याशी, एक बसपा का प्रत्याशी है। चिल्काना में एक मुस्लिम महिला को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन वहां की हम बात करें जो पुराना प्रत्याशी वहां पर मौजूद है बसपा का, वही जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार कितने समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, ये भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा। शामली की ओर रुख करेंगे, रविंद्र सुलानिया हमारे संवाददाता जुड़ गए। शामली में किस तरीके के समीकरण नजर आ रहे हैं वहां पर? बिल्कुल आलोक, देखिए इस बार यहाँ हर बार की तरह के समीकरण नहीं है। इस बार यहाँ पूरे एक अलग तरीके के समीकरण नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पिछली बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने जो है जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच जो है कांटे का मुकाबला जो है वो माना जा रहा है। शामली जो है सदर की सीट है, तो बड़ी सीट इसको जो है माना जाता है। हालांकि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो केंद्रीय मंत्री से लेकर के राज्य मंत्री तक के जो लोग हैं, जो नेता है पार्टी के, वो एडी से चोटी तक का दम जो है वो दिखा रहे हैं, वो लगा रहे हैं किसी न किसी तरीके से जो मतदाता है उनको जो है अपने पक्ष में किया जाए, जिससे कि सदर की सीट जीती जाए। वहीं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के प्रत्याशी है विजय कौशिक जो है, वो भी पूरी तरह से ताकत झोंक रहे हैं। उनके जो विधायक है शामली प्रसन्न चौधरी, वो भी तमाम ताकतें जो है लगा रहे हैं मतदाताओं को जो है अपने पक्ष में करने के लिए। तो कड़ी टक्कर जो है दोनों के बीच होगी। इसके अलावा आलोक, अगर विकास की बात करें तो शामली एक छोटा जिला है, चाहे वो कैराना की बात हो या शामली की बात हो, यहाँ विकास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिस तरीके से विकास यहाँ होने चाहिए, मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ अभी तक नहीं है, तो तमाम जो इस तरह के वादे हैं वो भी प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव में किए जा रहे हैं। मतदाताओं से देखना ये होगा कि आखिर कितना जो प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा, जिसके सर पर जीत का ताज होगा, वो कितना इन बातों पर जो है खरा आपको रोकना चाहेंगे। रविकांत हमारे संवाददाता चंदौली से जुड़ गए हैं। रविकांत, अगर चंदौली की बात करें तो विकास को लेकर के लगातार हर राजनीतिक दल के प्रत्याशी ने, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी ही क्यों ना हो, जम करके वादे किए हैं। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी समस्याएं हैं इलाके की जिन पर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दलों ने अपनी बात रखी, उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गए हैं? जी, आपको बता दें कि चंदौली जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका पीडुरू नगर जो है, वहाँ जाम की समस्या, सीवेज की समस्या, जल निकासी की समस्या सबसे बड़ी मुद्दा रहा है। अब तक जितने भी दलों ने प्रत्याशी दिया है, सभी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और इसी जनता के बीच में रखकर
इन वादों के साथ वोट मांगने गए हैं। हालांकि इसके बाद भी यहाँ चुनावी समीकरण कुछ उल्टा दिख रहा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री का जिला होने के साथ ही यहाँ वर्तमान में भाजपा के 3 विधायक हैं। पिछली बार 1 नगर पालिका और 2 नगर पंचायतों में भाजपा का कब्जा था और 1 नगर पंचायत राष्ट्रीय जनता दल के खाते में चली गई थी चकिया की। लेकिन फिलहाल इस समय भाजपा के पास अपनी साख बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ जनता का जो समीकरण है काफी उल्टा दिख रहा है। जी बिल्कुल, इसीलिए जो दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी जो है वो उनकी जद्दोजहद लगातार जारी है। लेकिन इस बीच आप फील्ड में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपने भी जनता के मन को जानने की कोशिश की होगी, जनता के मन में क्या चल रहा है? जी हाँ, लगातार हम लोग फील्ड में रहे और जनता से बात किया, उनके बातों को उठाया भी। इस दौरान जो जनता के बीच से जो आवाज आई वो जनप्रतिनिधियों की सक्रियता को लेकर आई, क्योंकि जनता ने हमेशा राजनीतिक दलों के झंडों को देखकर वोट दिया। पार्टी की सक्रियता को तो देखा, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से अपनी सक्रियता को जनता के बीच में नहीं रख पाए, जिसके चलते लोगों में खासी नाराजगी दिख रही है। जी चलिए रविकांत, मैं आपके पास आऊंगा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताएं ग्राफिक्स के जरिए कि निकाय की जंग में 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। जिन जिन जिलों में, वो जरा जिले भी देखिए, वो है कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी और इसी के साथ साथ चंदौली और जौनपुर में भी 4 मई को ही मतदान होना है। ये वो जिले हैं जो दिखा रहे हैं प्रथम चरण में 9 मंडलों में होगा मतदान। और संभल चलेंगे जहां पर हमारे संवाददाता सुनील राघव हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील राघव, अब बहुत कम देर बचा है प्रचार को लेकर के, अगर बात करें फिर उसके बाद डोर टू डोर अभियान तेज हो जाएगा। फिलहाल किस तरीके की काउंटडाउन आप देख रहे हो और लास्ट मोमेंट पे कितना और गतिविधियां बढ़ी हैं प्रचार को लेकर के? मैं यह बताना चाहूंगा कि ये जो जनपद संभल में 4 मई का चुनाव प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 3 नगर पालिका और 5 नगर पंचायतों में चुनाव होगा। 4 लाख मतदाता अपना मतदान करेंगे 4 मई के लिए। यहाँ पर जैसे ही आज आखिरी दिन हुआ था तो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, जैसे गुलाबी देवी बीजेपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री, वो भी सड़कों पर उतरी। जो पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजा वर्मा, वो भी मैदान में उतरे हुए थे। जमकर चुनाव प्रचार शक्ति प्रदर्शन किया गया, डोर टू डोर रैलियां निकाली गई, जो कि अब इस समय प्रचार थमता नजर आ रहा है। जी, चुनाव प्रचार तो अभी थम जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर अभियान और तेज होगा, चलेगा 4 मई तक, जब तक वोटिंग नहीं हो जाएगी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से बीजेपी का भी पूरा शीर्ष नेतृत्व पूरा का पूरा चुनाव प्रचार में लगा रहा, आपने भी कहा, बताया कि कौन कौन लोग वहां पर गए, उस तरीके से हिसाब देखते हुए कि काम को लेकर के, भाई बीजेपी कह रही है काम किया है, जब काम किया है तो इतना फिर प्रचार क्यों? काम तो दिखना चाहिए। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ये काम की बात जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन इन्होंने जो टिकट वितरण हुआ था उसमें भी लोग कुछ इनसे नाराज हुए थे उनको लेकर के। जैसे बासने समाज के नंद गोपाल नंदी चंदोसी में आए थे और आपके जो बीजेपी के जो अच्छे अच्छे नेता हैं वो भी यहाँ पर आए, लेकिन मनाने में जुटे रहे। और चंदोसी जो जिसकी बात करें, चंदोसी नगर पालिका है, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी टक्कर दे रहा है। अधिकतर सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी के दिग्गज नेता जुटे हुए हैं नीचे जमीन पर और मनाने में जुटे हुए हैं, प्रचार करने में जुटे हुए हैं। चलिए बिल्कुल, सुनील राघव और रविकांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं और फिरोजाबाद से जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोजाबाद एक बार फिर रुक करेंगे, जितेंद्र जहां पर हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, जरा अभी क्या और तस्वीर नजर आ रही है? कोई ऐसी चीज जो मुझसे छूट रही हो, जो आपको लग रहा है ये बहुत अहम चीज है, आलोक ने मुझसे पूछी नहीं, मुझे बताना चाहिए? बस ऐसा हो नहीं सकता आलोक जी, आपसे कोई चीज छूट जाए, क्योंकि पूरे यूपी को आप देख रहे हैं। लेकिन जिले के हालात ये हैं कि कसमकस की स्थिति है। जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, तो अन्य दलों के भी लगे हुए हैं। स्थानीय लोग जो स्थानीय मुद्दे हैं उन सब पर चाहते हैं कि जो प्रत्याशी जीते या जिसे वो चुने, वो जनता के बीच में काम करे। पिछले 5 साल से भाजपा की महापौर थी। आज भी लोग निराशा है, लोगों में मायूसी है कि काम जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आने वाले पर कैसे भरोसा कर लें, ये शंका है मन के व्यक्ति के मन में। लेकिन वोट जो जिसकी धारणा है, विचार धारणा है, जो सोच है, उससे परे नहीं हो सकता। वो अधिकांश लोग ये कहते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। वाराणसी की एक बार रुक करेंगे, वाराणसी की तरफ रोहित हमारे साथ है। रोहित, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है, इसलिए
एक बड़े पैमाने पर वहां पर तैयारियां भी जोर शोरों से हैं और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा या यूं कहें कि साख भी कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है और लोगों की भी नजरें सबसे ज्यादा वहीं पर हैं। क्यों रोहित? देखिए, सबसे ज्यादा नजर यहाँ इसलिए रहती है कि यहाँ सिर्फ एक कोई जो होगा मेयर नहीं जीतेगा, बल्कि एक संदेश जाएगा राष्ट्रीय पटल पे कि प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में काफी मजबूत है और मजबूती है, वो ताकत है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये समाजवादी पार्टी जो कार्य कर रही है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे टक्कर देना है, बल्कि उसे ये बताने की कोशिश वो कर रही है कि प्रधानमंत्री का बुरिया बिस्तर हम बांध दे रहे हैं। क्योंकि यार जो भी हो रहा है निकाय का चुनाव, वो राष्ट्रीय पटल पे क्या दृश्य बनेगा, लोकसभा चुनाव में क्या मैसेज जाने हैं, उसके लिए वोटिंग पड़ेगी। एक एक वोट, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि फासला किसका कितना होगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन फासला कितना होगा। समाजवादी पार्टी पिछली बार से ज्यादा कितना वोट पाती है, वो क्या गुल खिलाती है। समाजवादी पार्टी ने इस बार राजपूत प्रत्याशी खड़ा किया है, यानी माना जा रहा है कि जो भाजपा है सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, तो एक सवर्ण प्रत्याशी और खासकर ऐसे समय में दिया है एक राजपूत प्रत्याशी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इस बार नाम चल रहा है किसी राजपूत को वोट दिया जाएगा। तो राजपूतों में एक उम्मीद थी कि इस बार राजपूत को लाया जाएगा, लेकिन लास्ट मूवमेंट पे काट के ब्राह्मण प्रत्याशी को दिया गया। तो ब्राह्मण जो है वो तो वोट दे ही रहे हैं, लेकिन राजपूत जो बिल्कुल, यानी कि जातिगत समीकरण भी साथ साथ समानांतर चल रहे हैं। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस 1 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के जो 37 जिलों में जहां पर पहले चरण का होना है मतदान, भारत समाचार ने उन तमाम जिलों में स्थिति का जायजा लिया। वहां पर हमारे संवाददाता गए।